और एक नई अपॉर्चुनिटी, जैसे महाशिवरात्रि से अगर आप देखें इस चीज को, कि हमारे जीवन में जैसे नहीं हम पूजा पाठ करते हैं, तो आज जैसे धतूरा ये तमाम चीजें हम प्रसाद में देते हैं, तो उसका रियल मीनिंग क्या है? तो कहने का मतलब कि हमारे लाइफ में कहीं ना कुछ अंधकार छाया हुआ है, एक डिप्रेशन आ रखी है, परेशान है, अपने कुछ ऐसी आदतें पड़ गई जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी हमारे अंदर की बुराई है, हम उसको शिव जी महाराज को उनको भेंट करते हैं, और उसके बदले में वो हमें एक रे ऑफ लाइट देते हैं। तो रात्रि से हमें उजाले की तरफ लेकर के जाते हैं। तो आज अगर हम देखा जाए, तो उसी से अगर हम कोरिलेट करें आज के सेशन को, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ, मतलब कि जैसे जिंदगी चाहते हैं वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है, और कहीं ना कुछ कमियां रह चुकी हैं। और लाइफ को यदि देखा जाए, तो दो चीजें सबसे मेन है, मतलब कि इनफैक्ट चार चीजें मेन है। आपकी हेल्थ, आपके पास वेल्थ हो, एनर्जी हो आपके पास, और आपके पास टाइम हो। कई बार क्या होता है कि जवानी में हमारे पास जोश है, मतलब कि हेल्थ भी है, लेकिन टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। फिर एक एज ऐसी आती है कि हमारे पास जब रिटायर होते हैं, तो टाइम ही टाइम है, लेकिन हेल्थ और वेल्थ की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो तीनों चीजें एक साथ आना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि हेल्थ, वेल्थ एंड टाइम। मतलब कि अगर आपके पास पैसा भी है, तो उसको एंजॉय करने के लिए आपको पैसा और हेल्थ दोनों चीजें चाहिए जिंदगी को अगर बेहतर जीना है। तो मेरे हिसाब से जो हेल्थ एंड वेल्थ और उसको एंजॉय करने के लिए टाइम, ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में देखो, आज तकरीबन 80+ लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी इकट्ठे हुए हैं। किस उम्मीद में, कहीं ना कहीं जैसी जिंदगी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है, एंड किसी ना किसी सॉल्यूशंस की तलाश में हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई रास्ता मिल जाए। तो यहाँ पे जो ये प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर देखो, अगर अंधेरा है तो आप उसको मिटा तो सकते नहीं, लेकिन हाँ, जितना भी आप उसको उजाला दोगे, तो उतना एरिया आपका अंधकार वहां से खत्म हो जाता है। तो आपकी लाइफ में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल पे मैं आप प्लेटफॉर्म पे आए और स्विच ऑन किया और अमीर बन गए। दिस इज अ प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस प्लेटफॉर्म पे आकर के आपकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है, जिस जो भी चीज़ है जिसमें पैसा आपको हेल्प कर सकता है, तो उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म हमारी हेल्प कर सकता है। एंड दूसरी चीज़ क्या है, कि एक बार हम, अधिकतर टाइम हमारा कहाँ निकलता है? मैक्सिमम टाइम हमारा, आप सुबह से विचार कीजिए, सुबह हम उठते हैं और शाम तक हमारी एक्टिविटीज क्या है, तो पाएंगे कि करीब 60 to 70% टाइम हमारा पैसा कमाने या उसकी चिंता करने में निकल जाता है। और घर पे भी भले आके सोते हैं, लेकिन उसके वहां पर भी अगले दिन की प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम इनकम्प्लीट फील करते हैं। अब परिवार के साथ भी हैं, लेकिन एक्चुअली डिसकनेक्टेड भी हैं। तो मोबाइल पे जो मुझे समझ में आया, क्योंकि मैंने दोनों तरफ की लाइफ जी हुई है, कि एज ए पायलट मैं एयरफोर्स में, जैसे कि रवि ने बताया कि मैं एयरफोर्स में पायलट था, और एज ए विंग कमांडर मैंने रिटायरमेंट ली। और जिसमें अलग अलग तरह के, मतलब कि घर से दूर रहना तो एक कोई कॉमन बात है, लेकिन कई ऐसी सिचुएशंस देखी जहाँ पे जिंदगी और मौत भी आपके बिल्कुल सामने खड़ी है। और वो चैलेंज भी, अगर आपने मौत देख ली बिल्कुल नजदीक से, तो समझ में आता है कि जिंदगी की वैल्यू क्या है। जब तक हम किसी चीज को खोते नहीं है या बिल्कुल नजदीक से नहीं देख लेते, तब तक हमें वो चीजें, उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती। जो चीज आपके पास है, उसकी वैल्यू हमें जब तक नहीं समझ में आती, जब तक वो हमसे दूर ना चली जाए। तो इम्पोर्टेंट क्या है, कि ये रियलाइज करना कि आज हमें एक अच्छी हेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, एंड पैसा भी चाहिए, और उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम भी चाहिए। तो मोबाइल पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको ये तीन चीजें, देखो, हेल्थ तो आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर। हाँ ठीक है, पैसे से आप अच्छा खाना खरीद सकते हो, अच्छा न्यूट्रिशन खरीद सकते हो, एंड आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो हेल्थ तो हमारे हाथ में है, खुद के हाथ में है। हाँ, पैसा और टाइम ये कंपनी हमें दे सकती है। अब ये कैसे काम करेगा? आप कहोगे कि ये तो सब मिल जाए, तो ऐसा तो कोई है नहीं। अगर आप नौकरी भी कर रहे हो, जब तक आप नौकरी करोगे तब तक हमें पैसे मिलते हैं।
वो कौन सी पिक्चर थी, शोले पिक्चर थी, एक ये, वो कि जब तक इसके पैर चलेंगे घुंघरू बजेंगे तब तक तेरी जान है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ना। जब तक है जान, कहने का मतलब कि जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हमें कंपनियां पैसा देती हैं, और जिस दिन काम करना बंद हो जाता है, चाहे वो एज फैक्टर हो या किसी भी कारण से, तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम एकदम बंद हो जाती है। मोबाइल पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक बार आपने मेहनत कर ली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और आपने अपनी एक टीम बिल्डअप कर ली, तो उसके बाद अगर हम काम उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारी टीम अगर अच्छी है, वेल ट्रेंड है, वो भी काम करती है, तो उसकी भी हमें इनकम आती है, और ये इनकम हमारे बाद हमारे बच्चों को भी जाती है ना। सवाल ये आता है कि हमें ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे यार मजा आ जाएगा, और मतलब कि ना, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। ये प्लेटफॉर्म देखो सभी के लिए है, यही कंपनी, यही प्रोडक्ट, यही मार्केटिंग प्लान एग्जैक्टली सबके लिए आज यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 लोग बैठे हैं, और पूरे सिस्टम में हजारों लोग होंगे, और आने वाले समय में हो सकता है कि करोड़ों लोग भी आए। आपको क्या लगता है, क्या सभी लोग खूब सारा पैसा कमाएंगे, और जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस ये सबको मिलेगी? नो। इसके अंदर पोटेंशियल है, पोटेंशियल है वो सब चीज हासिल करने का, लेकिन आपको करना पड़ेगा। जैसे कहावत है ना कि क्या गाय दूध देती है? सब बिल्कुल नहीं देती है, दूध निकालना पड़ता है। एक्जैक्टली सेम वे मोबाइल पे, हाँ बट ये गारंटी है कि ये गाय दूध देती है, इस गाय के पास दूध है, निकालोगे तो मिलेगा। बाकी तो इस प्लेटफॉर्म को अगर आप यूज करोगे, और सिस्टमेटिकली अगर आपने इस पूरे बिजनेस को डेवलप कर लिया, जैसा इसकी जो मंशा चौधरी साहब ने बना के हमारे सामने पेश किया है, कि इस सिस्टम को आप इस तरह से डेवलप करोगे तो आपको पैसा ही पैसा आएगा। तो अब सिस्टम को हम कैसे यूज करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है। आप सभी लोगों के हाथ में मोबाइल भी होंगे, लैपटॉप भी होंगे, सब कुछ सारी चीजें हैं। क्या सिर्फ लैपटॉप खरीद लेने से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं? सभी के पास होगा, लेकिन आप उस सिस्टम को कैसे यूज करते हैं, सारा खेल उसके ऊपर है। आपको इस सिस्टम से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालनी है, मैक्सिमम पैसा कैसे निकालना है, मैक्सिमम टाइम कैसे जनरेट करना है, वो चीज आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बाकी एप्लीकेशन, वो ये बटन दबाना चाहिए होता है, ये बटन वो तो कोई भी बच्चा भी कर लेगा, दैट इज नॉट समथिंग वेरी बिग। आज देखो आप हजारों एप्लीकेशन यूज कर रहे हो आज, किसने सिखाया था आपको? किसी ने भी नहीं। बटन दबाते तो खेलते रहो तो वो चीजें आप सीख जाओगे, लेकिन क्यों करना है, वाई, ये बिजनेस आपको क्यों करना है, जब ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही आपको इस काम को करने की इच्छा होगी, और आप इस काम को सीखोगे, और आप इस काम को करोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा खुद का कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर जब होगा, देखो जैसे मैं अक्सर कवर करता हूँ कि हम कोई भी अच्छी बात, पहले बात तो हमें कोई बताने वाला चाहिए। तो किसने अच्छी बात हमें बताई, तो उसके लिए हमारे कान खुले होने चाहिए। वी शुड बी एबल टू लिसन टू हिम प्रॉपरली। लिसनिंग और हियरिंग में फर्क है। लिसन यानी ध्यान से उसकी बात को आप सुन रहे हो, सुनने के बाद वो आपके दिमाग में जाती है, जहाँ पे हम उसको समझते हैं। इस समझने में भी कई बार पुराना एक्सपीरियंस हमें काफी इंटरफेयर करता है, अबे ऐसा थोड़ा ना होता है, ये थोड़ा ना होता है, हम डाउट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि खुले दिमाग से आप इसको सुनिए, और खुले दिमाग को से इसको समझिए, और जब पूरी बात समझ में आ जाए तो उस पर बिलीव कीजिए, यस इट इज पॉसिबल, तो वो आपके दिल से आवाज आती है। और जब आपका दिल कहने लगे कि भाई ये बिल्कुल सही है, और इस बात में दम है, और इससे मेरा फ्यूचर अच्छा हो सकता है, उसके बाद आता है एक्शन। तब हमारे हाथ पे चलते हैं, और हम उस काम को करना शुरू करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। तभी आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, और जब आप आत्मविश्वास से बात करते हो, तो वो सीधे हार्ट टू हार्ट ट्रांसमिट होती है, दिल से दिल में, एंड इमिडिएटली सामने वाले को आपकी बात समझ में आती है। दुनिया का कोई भी बिजनेस एक ही बात पे टिका है, इज ऑफ सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, दैट इज बिजनेस।
एक जगह दूसरी जगह जाना है, ये लोगों की प्रॉब्लम है। दूर जाना है तो और बड़ी प्रॉब्लम है, और मतलब कि समुद्र पार जाना है तो और बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए ट्रेन्स, बसेस, कार, हवाई जहाज, इन चीज़ें, इन बिजनेसेस की एक्सपेंशन हुई। उसी तरीके से अभी जैसे टाइम, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पैसा कहाँ से आए और कांस्टेंट अर्निंग कहाँ से आए हमारे पास। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस बिजनेस का इन्वेंशन हुआ, या इसकी खोज की गई। और इसके अंदर देखा गया कि कोई ऐसा काम जहाँ पर भी, वो ऐसा काम कि जो हम हर रोज कर रहे हैं, हमारे मम्मी पापा भी करते आए हैं, हमारे दादा दादी भी करते आए हैं, लेकिन उसके लिए हमें कभी भी कुछ रिवॉर्ड्स नहीं मिले। और आज वही काम करने के हमें पैसे मिलेंगे। कौन से ऐसे काम है? सबसे पहला काम है हमारा, आप चाहो या ना चाहो, खर्चा तो करना ही पड़ता है। whether you like it or you don't like it, you have to spend money। सुबह उठता है आदमी, सुबह से शाम तक दो ही काम होते हैं, आइदर यूर अर्निंग और यूर स्पेंडिंग। अर्निंग तो आप सब लगा लीजिए, महीने के आखिरी दिन एक दिन तनख्वाह आती है जिनके पास जॉब्स हैं। और स्पेंडिंग तो डेली होती है। तो अगर स्पेंडिंग के ऊपर अगर आपको अर्निंग आने शुरू हो जाए, हर आदमी स्पेंडिंग करता है, तो इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है? तो यहाँ पे जो भी आप खर्चा कर रहे हो, उसके ऊपर आपको इनकम मिलती है। अब कैसे मिलती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड अर्निंग के बाद, ये काम तो हम हर रोज करते हैं, और दूसरा काम हम क्या करते हैं, वो है कि कोई भी अच्छी चीज हमें अच्छी लगी, हम औरों को उसके बारे में बताते हैं। चाहे वो कोई अच्छा चुटकुला ही क्यों ना हो, अच्छा जोक हो, हम दूसरे को जब तक सुना नहीं लेते एक दो आदमियों को, हमें चैन नहीं मिलता। कोई नया कपड़ा लेके आए, कोई नया डिवाइस खरीद के आए, नया मोबाइल लेके आए, नई शर्ट, जब तक कोई हम उसका पहन के घूमते हैं, जब तक कोई उसको अप्रिशिएट ना कर दे, और अप्रिशिएट करने के बाद उससे भाई यहाँ से लेके आया था, बहुत बढ़िया डील मिली, एंड हम डिस्कस करते हैं लोगों के साथ। दिस नोन एज वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। और हमारे कहने से बहुत लोग उन दुकानों से सामान खरीदते हैं, बल्कि हमने भी किसी से सुन करके ही उन लोगों को फॉलो करना शुरू किया है। अब इस कामों से सभी कंपनियां पैसे कमा रही हैं। किससे? हमारी रिकमेंडेशन से। सलमान खान आके, आमिर खान आके वहां क्या नाचता कूदता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में अगर आपने, धोनी कितनी भी मोटरसाइकिल की एडवर्टाइजमेंट कर ले, ये है फलाना ढिमकाना टिमकाना, कुछ भी कह के चला जाए, और जब आप पूरे पैसे तैयार करके निकल रहे हो घर से बाहर, और आपके दोस्त मिल जाए, बोले भाई कहाँ चला, बोले मोटरसाइकिल लेके आ रहा हूं। बोले कौन सी? बीबी टीवीएस की लेके आ रहा हूँ। बोले कैसी लगी तेरे को? बोले यार, उसका एड देखा था मैंने, और उस एड में मेरे को ये लगा, और दिस इज द बेस्ट मोटरसाइकिल, और वो जो बोलता है सेम काम करेगी। उसको बोले भाई इतने के एक काम कर, मेरी होंडा ट्राई करके देख। देख इतने के हैं, मार चाबी और एक बार ट्राई मार के देख। और ट्राई करके देखता, बोलता भाई ये तो बढ़िया है। तुरंत उसकी सोच बदल जाती है। और आप कितनी भी एडवर्टाइजमेंट करवा लो, कितने भी पैसे पे कर लो, आपका दोस्त जो आपको बात बोलता है, आप उस पर ज्यादा विश्वास करते हो। राइट टू अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है स्पेंडिंग और दूसरी है पावर ऑफ रिकमेंडेशन। इन्हीं दो चीजों के ऊपर हमारा पूरा का पूरा बिजनेस आधारित है। आपको खर्चा करना है, लेकिन कार्ड से करोगे। जब आप कार्ड से खर्चा करते हो तो उस पर एमडीआर जनरेट होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो कि पहले भी जनरेट होता था। पहले सारी कंपनियां, बैंक्स उसको खुद खाते थे। यहाँ पे 75% उसका कंपनी हमें दे रही है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आप इमेजिन कीजिए, आपने कितने सारे ऐप यूज कर रहे हो आप पेमेंट्स के लिए, गूगल पे, फोन पे, एक्स वाई जेड, जितने भी आप ऐप्स यूज कर रहे हो। आप सोच के देखिए, आपको किसने बताया था इस ऐप के बारे में? आपको याद भी नहीं होगा शायद। आपने भी हो सकता है कि कितनों को बताया हो, आपको ये भी याद नहीं होगा। आपको किसने सिखाया, आपको ये भी याद नहीं होगा। खुद ही करते चले गए। आज आप देखो, करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोग इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसकी वजह से ये कंपनी एमडीआर जनरेट करके खूब पैसा भी कमा रही है, लखपति, करोड़पति, अरबपति, जो भी है, कमा रही है। कहीं ना कहीं ये लोग भी हमारे तुम्हारे कहने से ही इन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड की होगी, और कितनों को बताया भी होगा। आपको कुछ मिला?
कुछ सिस्टम ही नहीं था। हाँ, किसी कंपनी में होगा कि आपको शायद वो भी डाउन रेफरल कोड ये दो, सभी कंपनियां करती हैं। आपको हम 100 रुपये दे देंगे, 50 रुपये दे देंगे, जो भी कुछ हो। पर आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया कौन चीजों के ऊपर। अब यार कौन 5-10 रुपए के पीछे, पर कितने रेफर कर लोगे अकेले आदमी बैठ कर, 10, 20, 30। पर क्या 100-200 रुपए के चक्कर में आप दिमाग घुमाओगे फालतू का? नो। आज कंपनी ने सोचा है कि भाई जब पब्लिक बिजनेस दे रही है तो पब्लिक को भी पैसा जाना चाहिए, और पब्लिक कमाए और हम भी कमाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कमाए, आई बी वेरी ऑनेस्ट। हम भी कमा रहे हैं, एज अ कंपनी मोबाइल पे भी कमा रही है। लेकिन कंपनी कहती है सारा खर्चा जिम्मेदारी सब कुछ A to Z मेरा, और जो भी इनकम आएगी उसका 25% मैं रखूंगा, एंड 75% आप और आपकी पूरी टीम में बांटूंगा। 75% विदाउट इन्वेस्टमेंट पूरी टीम का निपटने वाला है। इससे बढ़िया प्रपोजल कहाँ मिलेगा आपको? हो सकता है कि हम 25% में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ 75% मिल रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एंड ये कंपनी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है, और ये भी नहीं कह रही कि आप हमारी क्लब मीटिंग्स में आइए, ये करिए और पैसे जमा कीजिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंडरटेकिंग साइन कीजिए, कुछ भी नहीं कह रही है। सोचिए, समझिए इस चीज को। जैसे जैसे आपने 10-15 लोगों को आपने रिकमेंड किया, कब? जब आपके दिल से आवाज निकल के आए क्या दिस इज अ गुड बिजनेस। जब आप औरों को इसके बारे में बताते हो और दिल से आपको लगे इट इज वंडरफुल थिंग, और आप जब दिल से शेयर करते हो तो सामने वाला समझता है। सीखो, सिखाओ, सीखो, सिखाओ। यही जब डुप्लीकेट होता है तो आपके 10 या 20 लोगों से 100, 1000, 10,000, लाख, इट ऑल डिपेंड्स, एंड द मनी मल्टीप्लाइज। आज मान लो कि हमारा खर्चा 50,000 रुपये में चल रहा है, कल को महंगाई बढ़ गई और हमें 60,000 रुपये की जरूरत है घर चलाने के लिए, तो हमें 10,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मोबाइल पे में आपकी टीम, अगर सिर्फ खर्चा उनका तो बढ़ ही गया है ऑलरेडी, वो अगर मेहनत करके वो भी कमाती है, आपकी तो ऑटोमेटिक प्रोपोर्शनेटली इनकम बढ़ गई। तो ये इन्फ्लेशन प्रूफ भी है आपके लिए। ये नहीं कि उसके बाद महंगाई बढ़ी तो आपको और बड़ी टीम टीम तो अपने आप बढ़ती रहेगी, नो डाउट अबाउट इट। बट इस चीज को समझिए। इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट देखो, काम तो हर जगह करना है। काम तो आपको हर जगह करना ही करना है, और काम करना किसी को भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन अच्छा ना लगे तो भी करते हैं, तभी पैसा कमाते हैं। तो इससे बढ़िया काम मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। विदाउट इन्वेस्टमेंट, ना अपना पैसा लगाना, ना किसी का लगवाना। देखो, दुआ मिले ना मिले, बद्दुआ नहीं मिलनी चाहिए किसी की। आपका पैसा हमारा खुद का डूब जाए, इतना दुख नहीं होता है, लेकिन हमारे दोस्तों का, जो हम पे विश्वास करते हैं, उनका पैसा डूब जाए, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये उन लोगों के लिए सही है कि अपना काम बनता भाड़ में जा जनता। अगर उस एटीट्यूड से काम करना है तो दिस इज नॉट द इंडस्ट्री। अगर आप औरों की हेल्प करके, उनको आगे बढ़ा करके, और फिर आप आगे बढ़ते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम दानवीर है, फ्री सेवा कर, बिल्कुल नहीं। आप 100 रुपये कमाओगे तो 10 मुझे भी आएंगे, लेकिन 10 लोगों के 10-10 रुपये आएंगे तो मेरे भी 100 होंगे और आपके भी 100 होंगे। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो इस नज़रिए से आप इसको देखिए। एंड नाउ आई विल शेयर विद यू, जो कि हमारा, मेरे को जो मेन जिम्मेदारी दी गई है, एंड वो है एप्लीकेशंस की। तो अभी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। मैं बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये एप्लीकेशन तो अपना बटन दबा दबा के सीख ही जाओगे। ओके, नाउ ये एप्लीकेशन मैं अपने मोबाइल पे खोल रहा हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ। आई विल टाइप, जैसे मेरे तो यहाँ पे दिख रहा होगा मोबाइल पे, हाँ, ये ऐप आया, मैंने इसको दबा दिया और ये एप्लीकेशन खुल गई। तो स्क्रीन लॉक है, तो मैं यहाँ पे पिन डाल देता हूँ अपने स्क्रीन की। ओके, अब मेरा स्क्रीन ओपन हो गया, आपको भी दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, ना, ये ऐसा हमारा स्क्रीन आता है। और जो भी नए चीज़ें आती हैं, ये सारे की सारे देखो हमारी आ रही है।
HCMC कार्ड, ये भी आ रहा है हमारा। फिर प्रीपेड कार्ड कैसे बुक करना है, ये इंपॉर्टेंट नोटिसेस आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। और देखो कितना बढ़िया कंपनी ने कर दिया, बोल्ड एकदम पोस्टर्स बना बना कर लगा दिए, ताकि आप आसानी से इसको देख पाए। तो ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ पे दिखती हैं। चलो ये भी देखिए आप तब तक। ये भी हमारे, ये टेस्टिंग चल रही है, ये जो हमारा मेट्रो कार्ड का। हाँ ये देखिए कार्ड लगाए चौधरी सर ने, देखो गेट खुल गया। इसका मतलब हमारा कार्ड यहाँ पे चल रहा है। अब जैसे एग्जिट करना है तो यहाँ दबाया और कार्ड खुल गया। तो आपने जितना यूज किया, आपके सिर्फ उतना ही पैसे जाएंगे। तो ये टेस्टिंग है और हम सबको ये मिलने वाला है। ओके, नाउ कमिंग टू, वापस हम आते हैं इसके ऊपर। अपने कार्ड बुकिंग करना, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा देंगे ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं देखो ये कितने रुपए अठन्नी चवन्नी, आई एग्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कंप्यूटर कैलकुलेट करता है। तो मेरा काम बस एक ही है कि कौन कौन से फंक्शंस को यूज करना है, मुझे खुद यूज करना है और अपनी टीम को सिखाना है। कैलकुलेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता लगे कि किस पे हमें ज्यादा खर्चा करना है। एक थंब रूल मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप कार्ड को खुद यूज कीजिए, और अपनी फ्रंट लाइन जो है आपके, जिसको आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर किया, उन्हें मोटिवेट करो भी, तो अपना अपना कार्ड को अच्छे से यूज करो। उसमें सबसे ज्यादा पैसा आता है, ये मुझे एज अ थंब रूल समझ में आता है। और उनको भी यही कहिए भाई तू खुद यूज कर, और अपने फ्रंट लाइन जो आपके हैं उनको बोले भी खूब यूज करो, ताकि आपको सेल्फ में भी कमीशन मिलेगा। सेल्फ मोर का भी कमीशन जो आपका, मतलब कि 20% और 11% आता है। और फ्रंट लाइन आपके काम कर रही है, उसके ऊपर आपको 8% प्लस 11, यानी कि मोटा मोटा 19% उनका भी आपको आता है। तो मुझे यही फॉर्मूला समझ में आता है। बाकी जो इनकम आएगी वो आती रहेगी। अगर नहीं भी पता मार्केटिंग प्लान, आपको सिर्फ एक ही देखना है कि पैसा कितना आ रहा है अकाउंट में। तो अभी ये करना कैसे है, तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले 3 बटन दबाता हूँ। यहाँ पे आपका पूरा ये प्रोफाइल आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका डैशबोर्ड आ गया। अब वापस में जा, डैशबोर्ड जैसे कार का नहीं होता वो, उसमें सामने आपको मीटर सारे दिखते हैं, स्पीड कितनी है, पेट्रोल कितना है, सब कुछ है। इसको हम बोलते हैं डैशबोर्ड। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हमारे डैशबोर्ड के ऊपर अवेलेबल है। अब दूसरी हमें कहाँ जरूरत पड़ती है, विड्रॉ कमीशन। चलो तो आएगा तब अपन कर लेंगे विड्रॉ, लेकिन ये पॉसिबल है एप्लीकेशंस के थ्रू ही। नेक्स्ट आपका आता है सीयूजी स्टेटस। ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी टीम में कितने आदमी हैं, आपकी टीम साइज कितनी है, ये आपको यहाँ पे पूरा का पूरा दिखाई देता है कि कितने आपके यूजर्स हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल पे। तो ये तमाम चीजें कितनों के पास खड़ा है। तो अगर आप किसी चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तभी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं अच्छे से। दूसरी चीज है कि टीम के बाद है, भाई मेरी टीम में है कौन। कई बार ये बहुत होगा, अगर आपसे पूछा जाए ओवर ए पीरियड टाइम पता नहीं हमने कितने लोगों को जोड़ते हैं, हमें याद भी नहीं कि कौन कौन हमारी टीम में है। तो हम बात भी नहीं करते। लेकिन अब वक्त आ गया उनसे बात करने, तो ये डायरेक्ट रेफरल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको दबाइए। तो यहाँ पे आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, उनका नाम, मोबाइल नंबर, तमाम चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर, और किस दिन ज्वाइन किया था उसने, ताकि आप उसको याद करो। भाई 2 साल पहले या 1 साल पहले हमारी बात हुई थी ना मोबाइल पे की। और जब आप डेट बोलोगे उसको बोला हाँ यार, इसको डेट भी मेरी याद है, नाम भी याद है, फोन नंबर इसके पास है, आपसे कनेक्ट होगा। बोला यार अभी तो हमारा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है। ये टेक्निक है, यह तरीका है उन लोगों के लिए जिनसे आप कट ऑफ हो चुके हो। उनको उठाइए और उन्हें जो लेटेस्ट चीज आ रही है, बोले भी अब ये तुम्हारा मेट्रो में कार्ड चलेगा, ये जितने भी फंक्शन नए आए हैं वो सारे के सारे उसको रिवाइज करा दीजिए। वो काफी चीजें पहले भी थी लेकिन वो भूल गया होगा, उसको याद कराइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दिखेगा जब 20-25 लोगों के नाम आपके सामने, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, अरे यार मेरे पास तो बहुत बड़ी टीम है।
जब उनसे कांटेक्ट करोगे और वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। एक आध नेगेटिव भी देगा, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। अरे ऐसे ऐसा बोले, कोई बात नहीं है, अपन बाद में मिलते हैं, कट कर दो उसको। बोले कि ठीक है, तो एक दो सर उसकी कंप्लेंट सुनो, क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उसके बोले अच्छा ठीक है, इतना तो हो गया, इतना बचा है, अगर तू तब तक वेट करना चाहता है तो वेट कर ले, नहीं तो जितना चल रहा हो तुम तो शुरू कर ही दे। तो दिस इज हाउ यू यूज योर कॉन्टैक्ट्स। और उन्हें भी यही सिखाइए भी अपनी फ्रंट लाइन से कैसे बात करनी है आपको। तो ये हो गया। अब बारी आती है आपके वॉलेट की। ये वॉलेट है, जैसे मान लो कि इसमें आज जैसे मैंने खर्चा किया, ये देखो नीचे लिखा है तकरीबन 8,500 का। और ये अभी मेरे पास 120 रुपये बचे हुए हैं। अब मुझे टॉपअप करना है, तो इसमें मैं जाऊँगा, इसको टॉपअप बटन दबाऊंगा। मान लो कि मेरे को 500 रुपये एंटर करने हैं। 500 का दबाया, शायद स्क्रीन आपका ब्लैक हो जाए 1 मिनट के लिए। प्रोसीड टॉपअप। अब मैं जाता हूँ। अब ये प्रोसेसिंग कर रहा है। अच्छा, अब आपको शायद स्क्रीन ना दिखाई दे। ओके, ये ट्रांजेक्शन आई थिंक कुछ उसमें दिक्कत आ रही है। तो एनीवे, तो एक और ट्राई करता हूँ मैं, दूसरा तरीका। 500 रुपये, प्रोसीड टू टॉपअप। मैं दूसरा यूपीआई यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स ट्राई जी पे। ओके, मैंने पेमेंट कर दी और अपना पिन डाल दिया यहाँ पे, 500 रुपये का। अभी देखो टिक मार्क ब्लू आ गया मेरे उसमें। अभी आपको दिखेगा, देखो कॉन्ग्रेचुलेशन ने कर दिया। अब मैं बैंक में जा करके देख लूंगा कि मेरे खाते में 620 रुपये आ गए हैं। और कौन से 500 रुपये कितने बजे? 21 बज के 36 मिनट में मैंने ऐड किए। तो दिस इज हाउ यू ऐड मनी। ईमेल मैसेज भी आ गए मेरे पास। ओके, इसको छोड़ देते हैं अभी। नो, कमिंग टू वॉलेट के बाद हमारा आता है व्यू कार्ड। तो व्यू कार्ड में आपके मैनेज कार्ड अगर आपको करना है, अच्छा किसी कारण आपका कार्ड खो जाए, और या मान लीजिए आपके पास कार्ड नहीं है और आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है, तो आप ना इसको बटन को दबा दीजिए, और जो भी आपका वॉलेट पिन है, नहीं है तो फॉरगेट में जा करके भी कर सकते हो, अपनी नई पिन जनरेट कर सकते हो। अब मैं इसको करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी पूरी की पूरी। नीचे वो लॉक सा बना है ना, तो सीवीवी नंबर भी यहाँ पे दिख जाएगा। और घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। ओटीपी आएगा तभी आपकी पेमेंट कटेगी, तो ओटीपी आपके फ़ोन पे आएगा, ये हमारी सिक्योरिटी है। अब किसी कारणवश मान लीजिए कि आपका मोबाइल खो गया है, मोबाइल नहीं मतलब कि कार्ड खो गया है, या रख के कहीं पे भूल गए हो, आपको उसको लॉक करना है। तो यहाँ पे ये लॉक का बटन दबाइए, आपका कार्ड यहाँ पे, योर कार्ड इज अनलॉक्ड। तो अब ये राइट को मैं बटन दबा दूंगा, अब मेरा कार्ड यहाँ पे लॉक हो गया, और ये ना ब्लर सा दिखेगा इसके अंदर, यानी कि मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया है। मुझे डर नहीं है। अगर घर आके आपको पता लगे कि आपका कार्ड वापस से मिल गया है, तो आप चाहो तो इसको वापस से अनलॉक भी कर सकते हो। तो क्या करना है, इसी बटन को दबाओ, और तो इसको वापस से ब्लू बटन को दबाए। अभी अनलॉक हो गया, तो आपकी पूरी फोटो या कार्ड आपका दिखना शुरू हो जाएगा। दिस इज द प्रोसीजर। अदरवाइज आपका कार्ड खो जाए, तो सबसे पहले तो हेल्पलाइन ही आपके कार्ड को ब्लॉक कर सकता है। और एक बार ब्लॉक हो गया, उसके बाद आपको नया कार्ड आने में 5-6 दिन का टाइम या 10 दिन का भी टाइम लग जाए, और तब तक आप अपने अकाउंट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। वर्चुअल में भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्लॉक हो चुका है। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कार्ड का। देन कम्स टू योर, कार्ड का हो गया यहाँ पे। फिर वही नॉर्मल बटन्स हैं, टू पे कार्ड के। कार्ड को मैनेज करना है, सेम लिमिट सेट करनी है, तो वही है, लेफ्ट राइट बटन दबा करके ना, ये आप हर रोज करते रहते हो, तो इट इज ओके। तो एक ही बात मैं बताऊँ कि बटन दबाते रहो, खेलते रहो। तो ये आपका कार्ड हो गया। उसके बाद फिर टू पे कार्ड हो गया, यूपीआई भी हमारा आने वाला है। नेक्स्ट इज मोबाइल रिचार्ज। आप बटन दबाइए,
तो जो भी, जैसे मानो मेरे को 666 का करना है रिचार्ज, और मैं जाता हूँ प्रोसीड के ऊपर, जैसे मैं जा रहा हूँ अपने बैंक के ऐप के ऊपर। अब आपको नहीं दिख रहा, लेकिन ये मेरे से मांग रहा है 659 रुपीज, यानी कि 6 रुपये इसने ऑटोमेटिक पहले से यहाँ पे माइनस कर दिए हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा पैसा कब आएगा, कैसे आएगा। तो ये आपके पैसे की गारंटी है कि जब आपसे लिए ही नहीं पैसे, 1% आपको ऑन द स्पॉट उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। तो दिस इज अनदर थिंग विच यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारा ऐप कितना सेफ है। और पेमेंट आपको जब लिए नहीं तो आपका तो कमीशन आएगा एक तरह से, समझिए ना। तो उसके बाद सेम इसमें डीटीएच रिचार्ज में आपका आ गया। एक ही चीज है, अपने आप बटन दबा दबा के खेलो। यहाँ पे आपकी ऑर्डर हिस्ट्री मिल गई, आपने कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा किया, पूरे की पूरी डिटेल्स आपको आपको यहाँ पे मिल गई है। तो आप बोलते हैं सब कार्ड कहाँ यूज कर, देखो मैं ढूंढ ढूंढ करके कार्ड, वही कार्ड है जो आपके पास है, मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए 10,000, 5,000, 16,000, कितनी सारी पेमेंट्स हैं, इसी कार्ड को मैं यूज कर रहा हूँ। अगर आप देखना चाहें कि जैसे बिजनेस में जाएं, और यहाँ पे ना इसको बटन को दबाइए, मोर अर्निंग को, तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि इस महीने की, आई डोंट नो कितना होगा खर्च, देखता हूँ मैं मार्च में, चलो फरवरी में देखते हैं सेल्फ में कितने पैसे आए। कमीशन वॉलेट देखता हूँ मैं, सेल्फ मोर में मैंने खुद ने कितना खर्चा किया है। इस महीने का भी तकरीबन 15,700 रुपये मेरा खर्च हो चुका है। और यदि मैं पिछले महीने का देखूं, फेब का, तो 42,000 पिछले महीने मैंने खर्च किए थे। तो और मैंने दिखा दिया कि नॉर्मल कहीं पे भी कुछ पॉसिबिलिटी हो, सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना कार्ड ही चलाऊं। कई जगह पे तो मैं जाता हूँ, बोले साहब कार्ड नहीं लेते, सामान काउंटर पे छोड़ देता हूँ। बोले यार नहीं यार, मेरे पास तो ये एक ही ऑप्शन है, लेना तो ले। फिर वो नीचे से चुपके से मशीन निकालता है, लो साहब इसमें कर दो पेमेंट। जब उसको लगता नहीं कस्टमर जा रहा है, भाई जो भी मैंने सामान खरीदा, भले 1,000 रुपये का खरीदा, उसको 150 कुछ तो मिल ही रहे होंगे उसमें से। जब उसको पैसा ज्यादा दिखता है ना, तो फिर वो मशीन भी निकाल लेता है। तो मैं ये टैक्टिक यूज करता हूँ, और इसलिए मेरा बहुत जगह पे मेरा कार्ड चलता है। और मैं उन्हीं दुकानों से सामान खरीदता हूँ जहाँ मेरा कार्ड चलता है। और यही आप अपनी टीम को सिखाओगे तो आपका कार्ड भी चलेगा, उनका कार्ड भी चलेगा, उनका भी घर चलेगा और आपका भी घर चलेगा, क्योंकि यहाँ से इनकम भी आएगी आपको। अदर मोड ऑफ पेमेंट तो कुछ मिलना ही नहीं है। तो ये सेल्फ मोड में आपका आ गया। फिर इसी तरीके से सीयूजी मोड, जो फ्रंट लाइन में आपके जो लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता लगता है कि आपके फ्रंट लाइन में कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ से मिलती रहेंगी, 1, 2, 3, 4, ये कौन सा आदमी ने कितना खर्चा किया, ये सारे की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। ओके। ये बाकी ना वो कार्ड क्लब अचीवर, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से। नाउ कमिंग टू बिजनेस में ही हम आगे चलते हैं। तो ये है आप ना, मतलब कि अगर और डिटेल्स में एग्जैक्टली पता करना चाहो तो आपको कहाँ से हेल्प मिल सकती है, मैं आपको सिर्फ बटन बता बता के आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट आता है आपके जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, देखो बीबीपीएस लिखा है यहाँ पे ना, भारत बिल पेमेंट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो ये ग्रीन लाइन है, कि यहाँ पे 0% कन्वीनियंस फी, आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा। ये अमाउंट को छोड़ दीजिए, जा नहीं रहा ना, एनीथिंग मोर देन जीरो इज ऑलवेज गुड। आप बाकी एप्लीकेशन से भी पेमेंट करोगे, आपको वहां पे कन्वीनियंस फी पे करनी पड़ेगी, यहाँ नहीं पे की तो वो भी तो एक तरह की सेविंग है आपकी। ये देखिए आप इतनी जगह पे आप इनको यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारे एक्सिस कार्ड, एसबीआई कार्ड अगर आप बनवाते हो, उसके ऊपर भी आपको पैसा मिलता है, एंड इट्स अ बिग अमाउंट। अपना बनाओ या अपने दोस्तों का भी बनाओ, उनका भी बनवाओगे तो भी पैसे मिलेंगे। ऐसे कोटक बैंक का अकाउंट खुलवाओगे, उसके भी आपको पैसे मिलेंगे। ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, बस टिकट, होटल्स, ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये तमाम चीज़ें, पॉलिसी टॉपअप, ये सब कुछ है।
उसका वाउचर्स हैं, अलग अलग कंपनी के ब्रांड्स हमारे पास है, इनसे आपको पैसा बच सकता है। अभी एक कंपनी ने खुद का अपना स्टोर, मोबाइल पे मॉल शुरू किया है, जहाँ से जैसे आप स्विच बैग, ये नैपकिन्स, मेडिकल प्रोटेक्शंस, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हो। देन इसके अलावा हमारे साथ एफिलेट पार्टनर्स है, यानी कि अगर आप इनके स्टोर से मोबाइल पे के थ्रू जा करके कुछ भी सामान खरीदते हो, तो हम इनको कहते हैं, आपको सेम डिस्काउंट देंगे जो बाकियों को देते हैं, लेकिन ये मोबाइल पे कंपनी को कुछ ना कुछ कमीशन देते हैं, जो कि कस्टमर को नहीं मिलता है। वो इस चीज़ का कि हमने उनको कस्टमर दिया है। और हमारी कंपनी जो भी कमीशन आता है उसका 75% अपने जो भी एसोसिएट्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर आपके नीचे मैं बताऊँ कि 1,000 या 2,000 लोगों की टीम हो जाएगी, एक दिन में नहीं होगी, इट मे टेक टाइम। कुछ भी खरीदेंगे, अगर आपको हर आदमी से 5 रुपये महीना भी आता है, स्टिल इट इज 50-60 थाउजेंड पर मंथ। और आपकी इनकम का वो अलग छोड़ दो। और जैसे काम बढ़ेगा, देखो, एक बार जब पैसा आना शुरू होता है ना, तो लंगड़ा भी दौड़ता है और गूंगा भी बोलता है। जब आपके 50-60 हजार रुपये आएंगे ना, लोग आपके पीछे पीछे, भाई मुझे भी सिखा, क्या कर रहा तू। और उनको सिखाने के, क्योंकि बिलीव उनको आ गया, आप दिखा दो। अब मैं आपको दिखाऊंगा, शेयर करूंगा, जैसे अर्निंग्स की बात करें, तो यहाँ लीडरशिप में कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बोलते हैं, यार तुम्हारी कंपनी ढंग से चालू भी नहीं हुई है। अब यहाँ पे मैं अपनी फोटो दिखाता हूँ, जैसे मान लो कि चौथे पांचवें नंबर पे भी 1,72,000 मेरे आ चुके हैं। उसको सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, शुरू में आपके पैसे नहीं आए तो औरों को यूज करो, भाई इसके आए हैं, हम भी इनकी तरह काम करते हैं, हमारे भी आएंगे। इतना सा बेसिक लॉजिक है इसके पीछे। अब ये कार्ड यूजर्स देखिए कितने, बाप रे, 19-19 लाख, 20-20 लाख लोग खर्च कर, सर इसमें तो आई थिंक 1 करोड़ है, 1,93,00,000, 90,000 रुपीज, बाप रे। ये खर्चा कर रहे हैं लोग, और वही कार्ड है। कारण क्या है कि हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे। ओके, नाउ कम्स दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके मैं बारे में बात कर रहा था। अब जब भी आप इस ऐप की बात करोगे, 90% लोग बोलेंगे, भाई अगर मैं सिर्फ परचेजिंग करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, और अगर मैंने 1 लाख रुपए खर्चा किया तो मुझे क्या मिलेगा। मैं कहता हूँ कि कंपनी को 1% मिला, आपने पूरा का पूरा भी दे दिया, चलो 75% जो कंपनी का है, कंपनी को आए 1,000 रुपये, सारे के सारे अपने एक आदमी को दे तो भी 700 रुपये आएंगे। मैं बोलो कि पूरे 1,000 भी दे दिए, क्या लाख रुपए खर्चने करने वाले को 1,000 में कोई फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है यहाँ पे कि फर्क कैसे पड़ता है, इनकम आती कैसे है। ये बिजनेस है आपका टीम का। एक आदमी के 100 रुपये से अच्छा है 100 आदमी को 1 रुपये लेना। इमेजिन करो, आपने सिर्फ 10 लोगों को ही ये एप्लीकेशन के बारे में बताया और उनको यूज करना सिखाया, और उन्होंने भी यही चीज 10-10 को बता दी, तो इट में टेक 1 मंथ 2 मंथ, वो हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने इतना काम कर दिया 5 लेवल पे, तकरीबन 1 लाख लोग हो जाते हैं आपके, 1,11,000। हर आदमी महीने का सिर्फ 5,000 का भी खर्चा करता है, तो यहाँ मुझे साल का डालना, तो मेरे को 60,000 करने। तो मैं करता हूँ भाई, 15,000 उसने यूटिलिटीज पे डाले, 15,000 की उसने शॉपिंग की, साल में है, महीने में नहीं। इंश्योरेंस के मान लो 15 लगा देता हूँ, 1 2 3। ट्रेवल के लगा लो 15,000 रुपये, अदर को चलो छोड़ देते हैं। तो टोटल 60,000 रुपये आपके हो गए, एवरेज आ गई 5,000। अगर आपकी टीम 5,000, आई थिंक कोई भी खर्च कर लेता है, प्रोवाइडेड आपने उसको सिखाया हो। एक्चुअल में ज़्यादा भी जाएगा। जिस दिन आपका इतना बड़ा नेटवर्क आर्ट हो गया, आपको मार्केटिंग में आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी जेब में क्या आता है, एंड दैट अमाउंट इज अराउंड 3 लाख पर मंथ। पर मंथ, नॉट ईयर। पर ईयर भी है तो भी क्या बुरा है, 25,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा आना, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकती है कि नहीं हो सकती है? 25,000 एक्स्ट्रा में, अगर आप कार भी खरीदो उसकी ईएमआई निकल रही, क्या बुरा है? घर में एसी लगा रखा है, बिजली का बिल भरने के पैसे हैं, क्या बुरा है? गाड़ी खरीद रखी है आपने, 25,000 रुपये का पेट्रोल चला दो, बच्चे भी खुश, आप भी खुश, पेट्रोल का ड्राइवर भी आ जाएगा शायद, बच्चों की फीस भर सकते हो। और जब 3 लाख है,
तो शायद अपने परिवार के साथ रह भी सकते हो। आपको सुबह सुबह उठकर काम के लिए दौड़ने की जरूरत भी ना पड़े। और सीधी सी बात है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जैसे जैसे टीम बढ़ेगी, जब आपको इनकम आती दिखेगी, आपकी टीम आपकी नकल करेगी। बंदरों का बिजनेस है, मंकी सी मंकी डू। आपने खुद ने पैसा कमाना शुरू कर दिया, लोग फॉलो करेंगे। ये हकीकत है। उसका भेड़ चाल है। अभी लोग सवाल जवाब ऐसा है वैसा है, हम समझते हैं यही प्रोसीजर, यही जिंदगी है, ऐसा ही चलता है। जब स्पीड पिकअप कर जाती है गाड़ी, उसके बाद फिर पूछे भाई तूने कैसे किया। सारा सवाल वही है। आप हीरो बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। एंड आई फिनिश्ड। और मुझे उम्मीद है कोई ना कोई बात आज जो मैंने कही है, शायद कोई एक बात से आपको फायदा हो।